हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल का मैथ, और इस मैथ में चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराया जाएगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है कि संख्या 89, 67, 43 में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताइए। देखो, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान का जिक्र आया है। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान वो होता है, जैसे मान लो हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 के पीछे जितनी संख्या होती हैं हम उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 के पीछे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। दूसरी बात आई है इसमें जातीय मान की। जातीय मान क्या होता है? देखो, जातीय मान स्वयं खुद जातीय मान होता है। जैसे मान लो मैं कहने लगूं कि यहाँ 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान है 7। जैसे मैं कहने लगूं यहाँ 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान होगा 3। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये है कि स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। भाई स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान किसका स्थानीय मान? 6 का स्थानीय मान। भाई 6 कहाँ है? देखो 6 हमारा यहाँ है। 6 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 3। तो हम कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। भाई ये हमारा आ गया स्थानीय मान। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जातीय मान। किसका जातीय मान? 7 का जातीय मान। तो भाई 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 का जातीय मान 6 ही होगा। फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। देखो अंतर कितना हो जाएगा? 6000 में से जब 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 5994। ये इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा संख्या 94, 37, 51 में 7 का स्थानीय मान क्या है? भाई सिंपल सी बात है। कितनी संख्या है हमारी भाई? 94, 37, 51। किसका स्थानीय मान निकालना हमें? 7 का। तो 7 कहाँ भाई हमारा? देखो ये है। इसके पीछे कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हो गई। तो हम कितना आ जाएगा इसका स्थानीय मान? 7 और 2 जीरो लगा दिए। तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 7 का स्थानीय मान निकाल लिया है ना। तो भाई 7 हमारा कहाँ है? देखो ये है, तो हमने 7 लिख दिया। इसके पीछे कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। तो हम कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे बस। तीसरा क्वेश्चन है संख्या 72, 84, 581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा कितना है? देखो 72, क्वेश्चन नंबर है 3। 72, 84, 581 में 8 के 2 स्थानीय मान। किसके? 8 के 2 स्थानीय मान। तो भाई देखो इसमें 8 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो हम क्या कर देंगे? पहला जो 8 है, बताओ कितनी संख्याओं के पीछे है? पहला वाला, इधर से पहले वाला कितना बताओ? देखो 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा? 8000, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हमने 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद देखो इस वाले 8 का स्थानीय मान तो आ गया। अब हम इस वाले 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। देखो यहाँ को लिख दो फर्स्ट, यहाँ को लिख दो सेकेंड। देखो 8, इसका कितना हो जाएगा? 8 और 0, क्योंकि यहाँ देखो एक संख्या है। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई? इसका निकालना है हमें स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो अंतर है तो भाई क्या कर देंगे? हम घटा देंगे इसमें से। अगर योग कहता तो प्लस कर देते, गुणनफल कहता तो गुणा का निशान लगा देते। अब भाई अंतर कह रहा है तो हम क्या करेंगे? 80,000 में से 80 घटा देंगे। तो हमारा कितना बचेगा? देखो 8920। अब तुम्हें कैसे घटाना है? देखो यहाँ हम घटाएंगे 80,000 बटे 80। घटाओ, देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ 0 में से 8 नहीं जा सकता,
यहाँ को दाएं ले लो, यहाँ से फिर यहाँ को दाएं ले लो, यहाँ से फिर यहाँ को दाएं ले लो। भाई यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 10। जब 10 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 2। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद यहाँ भी कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखो 8 है, 1 की हमने दाएं ले ली, तो हमारा कितना बचा, 7 बचा, तो 7 का 7 आ गया। ये आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, देखो गुणनफल 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523 में इकाई अंक क्या है। तो भाई देखो हमने लिखा 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523, भाई ये आ गया। इकाई अंक हमारा क्या होता है, सपोज करो मैंने एक संख्या ली 75 673। भाई इसमें हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक कौन सा होता है, ये वाला। दहाई अंक कौन सा होता है, ये वाला। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो ये वाला होगा, नहीं होगा इकाई अंक। अब भाई इसमें ये किस चीज में है, ये गुणा में है। गुणा में है तो गुणा में है तो इकाई अंक हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एक पूर्ण रूप से संख्या ना बन जाए। अब भाई संख्या बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 694 की 538 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर जितना आगा उसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी, फिर जितना आगा उसकी उससे गुणा करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें मतलब किससे है, हमें मतलब जो है वो इकाई अंक से मतलब है। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इसका हम इकाई अंक ले लेंगे 4। गुणा है तो गुणा का निशान लगा देंगे, प्लस होता तो प्लस का निशान लगा देते। उसके बाद देखो ये इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 8 है, फिर गुणा का निशान लगा दिया। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक हमारा 7 है, फिर गुणा का निशान लगा दिया। इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 की 4 से तो गुणा कर सकते हैं, 4 8 32। उसके बाद देखो ये वाला गुणा का निशान आया, तो हमने ये वाला गुणा का निशान लगा दिया। उसके बाद देखो 7 तिया 21, तो ये वाला 21 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा जो आया ये 32 गुणा 21 आया। अब भाई 32 की और 21 की गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से मतलब है, तो हम इसका भी इकाई अंक ले लेंगे गुणा, और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे 1। अब कितना आएगा देखो, 2 इका ना 2, कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, इकाई अंक भी हमारा 2 आ गया। समझ में बात आ गई। जैसे सपोज करो मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बताऊं, 576 गुणा 441 गुणा 355। इसमें हमें क्या निकालना है भाई, इसमें भी हमें इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो भाई मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई ही कि भाई 756 में से 756 की 441 से गुणा करेंगे, इतना टाइम है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई 6 ले लेंगे। देखो 6, 1 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। देखो गुणा करो, 6 का ना 6, फिर हम 6 की 5 से भी कर सकते हैं, 6 का ना 6 और 6 पंजे 30, तो हमारा कितना आ गया, 30 आ गया भाई। अब 30 में हमारा इकाई अंक क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 आंसर। समझ में बात आ गई। अब देखो अगला सवाल है छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ये है 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या है। देखो अब तक तो हमने गुणा वाला इकाई अंक निकाला, लेकिन अब जब जिसकी घात में घात हो और उसका इकाई अंक पूछने लगे, तो हम क्या करते हैं भाई, जो घात होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। फिर जितना शेष बचता है उसको उसी के ऊपर चढ़ा के उसके बाद हम इकाई अंक निकाल लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है कि भाई 7 की घात 105, कितना है भाई, 7 की घात 105।
अब भाई हम अगर इसका इकाई अंक निकालें तो 7 की 105 बार गुणा करेंगे, बहुत लो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 105 जो है, इस 105 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 4 दूनी 8, कितने बचे, 2 बचे। उसके बाद देखो कितना हो गया, 25 हो गया। 4 छंग 24, कितना बचा भाई हमारा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। तो वो जो 1 बचा था उसके ऊपर हम किसके ऊपर लगा देंगे, 7 की घात 1 के ऊपर लगा देंगे। सपोज करो अगर 2 बचता तब भी 7 की घात 2 कर देते। कहने का मतलब ये है जितना बचता है उसके उतने ऊपर घात लगा देते हैं। अब देखो ये तो पता ही होगा कि 1 की घात 1 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3। अब जैसे ये 7 की घात 1 है तो 7 की घात 1 का मतलब 7, तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 7। समझ में आ गया, लो ये इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 7 आ गया भाई। जैसे अगला क्वेश्चन है 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71 में इकाई अंक कितना होगा। तो देखो अभी मैंने बताया था कि भाई देखो 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71, इसमें भाई हमें इकाई अंक निकालना है। तो देखो चाहे गुणा में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, मैंने एक बात बताई थी कि भाई जिसकी घात हो और हमें इकाई अंक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 ही का ना, देखो 65 को 4 से डिवाइड करो, 4 ही का ना 4, कितने बचे भाई, कितने बचे हमारे, 2, कितना हो गया 25। फिर 4 छंग 24, कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो मैंने ये बताया था जितना शेष बचता है वो हम उसकी घात चढ़ा देते हैं। देखो ये होता है आधार और ये होती है हमारी घात। उसके बाद देखो अगली संख्या क्या है हमारी, अगली संख्या है हमारी 6 की घात 59, इसमें घात कितनी है 59। उसी प्रकार देखो हम इस 59 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड कर दो, 4 ही का ना 4, कितना बचा, 1 बचा। कितना हो गया, 19 हो गया। 4 चौक 16, कितने बचे हमारे, 3 बचे। तो देखो 3 बचा तो हम 6 की घात कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। उसके बाद देखो फिर गुणा का निशान लगा दिया। अब कितना हमारा 71 है, तो हम देखो 71 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करो, 4 ही का ना 4, कितने बचे भाई हमारे, 3 बचे। कितना हो गया, 31 हो गया। देखो 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3 बचा। तो हम क्या करेंगे, 7 की घात 3 चढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो जिसकी जितनी घात होती है हम उसकी उतनी बार गुणा करते नहीं करते। अब यहां देखो 3 की घात 1 हो गई, 3 की घात 1 का मतलब तो 3 हो गया, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद देखो 6 की घात कितनी है, 3 है। 6 की घात 3 है, जब हम 6 की 3 बार गुणा करेंगे, देखो यहाँ 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 छंग 216, या तुम्हें नहीं पता तो देखो 36 की फिर 6 से गुणा कर लो, 6 छंग 36, हासिल लगे 3, 6 दिया 18 और 3 21, तो हमारा इसका कितना आ गया 216। उसके बाद देखो 7 की घात कितनी है, 7 की घात 3 है, तो 7 की घात 3, या तो हमें 7 का घन पता होना चाहिए। देखो 7 का घन कितना है 343, या 7 की 3 बार गुणा कर लो। अब देखो हमारा ये आ गया, तो हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से है। अब हम 2 की और 3 की और 216 की तो गुणा नहीं कर सकते, टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका 3 ले लिया और इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना है 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, देखो 3 की 6 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसकी फिर 3 से गुणा करेंगे। देखो 3 छंग 18 और 18 3 54, कितना आ गया हमारा 54 आ गया।
तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया? हमारा इकाई अंक बराबर 4। एक बात और बताऊं, देखो किसी सवाल में 1, 5, 6 या 0 आए तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होता है, क्योंकि देखो 0 की कितनी भी बार गुणा कर लो लास्ट में 0 जरूर आएगा। 1 की कितनी भी बार गुणा कर लो लास्ट में 1 जरूर आएगा। 5 की कितनी भी बार गुणा कर लो लास्ट में 5 जरूर आएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ 6 की घात कितनी थी? 3। जब हमने 6 की 3 बार गुणा करी तो देखो लास्ट में 16 6 आया ही नहीं आया। तो इसलिए इनके हमेशा इकाई अंक वही होते हैं। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि यहाँ केवल 6 की घात 59 में केवल हम 6 रख दें तब भी यहां रख सकते हो। समझ में बात आ गई? ठीक है। देखो उसी प्रकार अगला सवाल है हमारा 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक क्या होगा? देखो 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। मैंने एक बात बताई होगी कि चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे गुणा हो, अगर हमें इकाई अंक निकालना होगा तो हमें घात को 4 से ही डिवाइड करना होगा। अब देखो जैसे 95 है भाई, कितना है? 95। अब हम 95 को किस चीज से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा। कितना हो गया? 15 हो गया। 4 तिया 12, कितने बचे? 3 बचे। तो हम क्या करेंगे? 7 की घात 3 चढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो ये माइनस का निशान है तो हमने यहां माइनस का निशान लगा दिया। उसके बाद देखो कितना है हमारा? 58 है। कितना है? 58 है। 58 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 ही का ना 4, कितना बचा हमारा? 1 बचा। कितना हो गया? 18 हो गया। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा हमारा? 2 बचा। तो हम क्या करेंगे भाई? 3 की घात 2 चढ़ा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब भाई मैंने एक बात बताई होगी कि जिसकी जितनी घात होती है उसकी उतनी बार गुणा कर लेंगे, या फिर हमें घन या वर्गमूल पता होना चाहिए। भाई कितना? देखो ये 7 की घात 3 है, तो मैंने अभी लिखवाया था कि 7 की घात 3 मतलब 7 का घन कितना है? 343। कितना है भाई? 343। उसके बाद देखो ये माइनस आ गया, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद देखो 3 की घात कितनी है? 3 की घात 2 है। 3 की घात 2 है तो हम क्या करेंगे? 3 की घात 2 को 3 की 2 बार गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखो ये प्लस का 343 है, ये माइनस के 9 है। 343 में से जब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? देखो घटाओ, 343 माइनस 9। देखो 3 में से 9 नहीं जा सकता, यहाँ को धाई ले लो, कितना हो गया? 13। अब 13 में से जब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 का 3 आ जाएगा और ये 3 का 3 आ गया। कुल मिला के 343 में से जब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा भाई? 334। कितना बचा? 334। अब हमें इस 334 में इकाई अंक निकालना है। भाई 334 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। तो यही हमारा इसका आंसर है। इकाई अंक बराबर 4। इसको साफ कर दो। इससे अगला क्वेश्चन है 67 74 की घात 1794 गुणा 625 की घात 317 गुणा 341 की घात 491।
अब देखो ये सवाल है, मैंने एक बात बताई होगी कि भाई एक का इकाई अंक एक की चाहे कितनी भी बार गुणा हो या कितनी भी घात हो, उसका इकाई अंक कितना होगा, एक ही होगा। उसी प्रकार देखो 5 की घात कितनी भी हो, लास्ट में 5 आएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, एक ही होगा। 6 का भी वही सिस्टम है। अब देखो यहाँ इस 5 का जिक्र आया है और इस 1 का जिक्र आया है। अगर तुम वैसे सोल्व करना चाहो तो देखो 317 को हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार 491 को किस चीज से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लो, ये इसी डायरेक्ट ऐसे लिख दो। देखो 5 है तो ये 5 लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, क्योंकि उनके इकाई अंक वही होते हैं ना। अब देखो अब हमारा कितना बचा, 63 74 की घात 1793। अब हमें देखो 1793 को 4 से डिवाइड करना है। देखो इसमें घात में हम क्या कर देते हैं, या तो इस सब को डिवाइड कर लो या लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करोगे तब भी उतने ही शेष आएगा। और इन चारों संख्याओं को या 5 संख्याओं को डिवाइड करोगे तब भी वही आएगा। तो हमारा कितना है भाई, 93 है। कितना है, 93। जब हम 93 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा। कितना हो गया, 13 हो गया। 4 तिया 12, कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो जो शेष आता है उसको हम, अब देखो घात की बात तो क्लियर हो गई। अब हमारी बची क्या, 63 74। तो भाई 63 74 को तो लिख नहीं सकते, हमें मतलब किस चीज से है, हमें मतलब है इकाई अंक से। तो भाई जब हम इनके इकाई अंक लिए हैं तो इनका भी तो इकाई अंक ले लेंगे। देखो 4 की घात 1 और ये सब गुणा, या यहां लिख दो, देखो 4 की घात 1। अब 4 की घात 1 का मतलब 4 और गुणा 5 और गुणा 1। जब हम 4 गुणा 5 गुणा 1, जब हम 4 की 5 से गुणा करेंगे, देखो 4 पंजे 20 और 20 ही का ना 20, कितना आ गया हमारा भाई, 20 आ गया। हमें निकालना क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना हो गया हमारा, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो इकाई अंक बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था ये 9। अगला क्वेश्चन तुम्हारी किताब का है 75 89 माइनस के क्वेश्चन मार्क बराबर 34 34। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये आया है, इसमें हमें किसका मान निकालना है भाई, इसमें निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क का मान। किसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क का। तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, सबसे पहली बात तो ये है, जब हम किसी चीज का मान निकालते हैं तो ना तो वो माइनस मान, ना तो वो माइनस में होनी चाहिए, ना ही उसकी गुणा में कोई होनी चाहिए, ना ही कोई आगे पीछे है। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये माइनस के क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये माइनस के क्वेश्चन मार्क है, इधर साइड आगा तो किस चीज के हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। उसके बाद देखो ये प्लस के 34 34 है, इधर साइड आगा तो किस चीज के हो जाएगा, ये भी माइनस के हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 75 89 माइनस के 34 34 बराबर क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस के 75 89 है और ये माइनस के 34 34 है। जब माइनस प्लस की संख्या होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 41 55। समझ में आ गया।